आज जो इस घर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं ना, यकीन मानिए कि इस घर की कहानी जानकर आपके पैर तले से जमीन घिसक जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अभी हम आपको बताते हैं कि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस घर और परिवार से आज से 4 साल पहले एक मजबूर लाचार पिता ने अपनी बेटी का शादी किया था। बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही शौक अरमान को पूरा करते हुए उन्होंने अपनी इकलौती बेटी का शादी किया था। और शादी करने के बाद उस शादी में जितना हो सका था उन्होंने हर एक चीज का दान दहेज गिफ्ट के रूप में भी जो हो सारा चीज दिया था। छोटे छोटे अरमान जो होते हैं माँ पिता का अपने बेटी को शादी में देने के लिए, वह सभी अरमान और शौक पिता जो है पूरा कर लिए थे। यहाँ तक कि अपने क्षमता से ज़्यादा का उन्होंने बेटी को पलंग तक भी दिया था 2.5 लाख का। ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज है, जेवरात है, लड़की से लेकर लड़का का सारा सामान, यहाँ तक कि लड़का के घर वालों के लिए बहुत सारा सामान, कि हमारी बेटी जिस घर में जा रही है शादी करके उस घर में बहुत ही खुश रहेगी। अफसोस कि दूर दूर तक इस घर परिवार के माँ और पिता को यह भनक नहीं था कि जिस शौक और अरमान के साथ हमने अपने अनुसार अच्छा लड़का ढूंढकर अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में दिया है, वहां पर क्या कुछ हो जाएगा। ठीक शादी के कुछ दिन बाद जो है, जहां पर शादी हुआ था इसकी बेटी का, उस घर में जो हुआ है वह भी आप जानकर हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो उन्हें ऑपरेशन के जरिया से एक बेटी जन्म लेती है और बेटी जन्म लेने के बाद जो है बहुत ज़्यादा ही उसे परेशान करने लगता है लड़का वाले के परिवार के तरफ से। लेकिन यह परेशानी थमने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ जो इस घर की बेटी थी असमीना परवीन, वह इतनी शरीफ और शुद्धि थी कि लाख मजबूरी लाख परेशानी आने के बाद भी उस घर को वह छोड़ना नहीं चाह रही थी, उस पति को वह छोड़ना नहीं चाह रही थी। चाहे उसे कितना भी जलील उसकी सास कर रही थी, चाहे कितना भी परेशान उसका पति कर रहा था, लेकिन फिर भी उस घर को नहीं छोड़ना चाह रही थी। फिर भी पति के खिलाफ में वह खड़ा नहीं होना चाहती थी। लेकिन जिस पति, जिस शौहर और जिस सास का ख्याल रखते हुए वह अपनी आवाज को ज्यादा नहीं उठाई, जो अपने माता पिता को अपना शिकायत नहीं बताई, उस घर में उस बेटी और उस दुल्हन के साथ जो हुआ वह अब हम आपको बताने के लिए चल रहे हैं। उस घर में उस बेटी के साथ यही हुआ कि जब वह दूसरी बार गर्भवती हुई तो उस समय का कहानी आपको बता रहे हैं कि पहले तो एक बार ऑपरेशन से उनको बेटी हुआ और कुछ दिन के बाद जब फिर से वह दूसरी बार गर्भवती हुई, जो कि दूसरी बार जब गर्भवती हुई तो ऐसा जानकारी हमें मिली हुई है कि जिसका ऑपरेशन से एक बार गर्भवती होता है, डिलीवरी होता है, तो दूसरा बार भी उनका ऑपरेशन से ही होता है। लेकिन दूसरा बार जब इनको गर्भवती हुई और इसको जब बच्चा या शिशु जन्म लेता, तब क्या हुआ कि घर के एक एक सदस्य, घर में जितने लोग थे वह एक एक करके जो है सभी सदस्य दिल्ली भाग गए और वह जो गर्भवती असमीना परवीन थी वह अकेला पड़ गई उस घर में। लेकिन फिर भी अपने पति और अपने सास का इंतजार करती रही कि हमारा पति, हमारा सास जो है लौट कर आएंगे तो हमें जो है हॉस्पिटल ले जाकर हमारा इलाज करवाएंगे, हमारा प्रसव करवाएंगे। अंतिम वक्त तक जो है वह डटी रही। ऐसा हुआ कि वक्त से ज़्यादा हो गया डिलीवरी होने का समय, और ऐसा हुआ कि वक्त से ज़्यादा जब उसका समय पुर गया फिर भी उनको जब इलाज नहीं हो पा रहा था, तब किसी प्रकार जो है इस असमीना परवीन के मायके में यह जानकारी मिली कि उसे जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। आनन फानन में इस घर परिवार से सभी लोग जो है वहाँ पहुँच गए उनके ससुराल। उसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले गए, इधर उधर काफ़ी ज़्यादा भटके, लेकिन वक्त तो बहुत ज़्यादा हो चुका था। परेशानी ऐसा हुआ कि बच्चा और जच्चा दोनों की मौत हो गई। अभी हम असमीना परवीन के घर पे आए हुए हैं और यह घर जो है मधेपुरा जिला के गमरिया थाना क्षेत्र के गमरिया में अभी हम पहुँचे हुए हैं। और यहाँ जो तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पास, यह एक मजबूर लाचार पिता है जो लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कब इन्होंने अपनी बेटी का शादी किया था और आखिरकार जब शादी किए थे तो लड़का क्या कर रहा था, क्या सोचकर उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दिए थे। आखिर जब अपना शौक अरमान सारा चीज पूरा कर लिए, सारा चीज दान दहेज उनको दे दिए, तो फिर इसकी बेटी का मौत उस ससुराल वालों की वजह से कैसे हो गया। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद मंसूर। मोहम्मद मंसूर जी। कब किए थे आप अपनी बेटी का शादी? 2020 में।
2020 में किए? 4 साल पहले। 4 साल पहले। अच्छा, जब शादी किए थे तो उस समय में सब कुछ ठीक था? जी 6 महीना बहुत बढ़िया रहा, बहुत व्यवहारशील रहा। 6 महीना के बाद जो है ना वो गरबाना आना शुरू कर दिया। डिमांड हम पर कस नहीं दिया, जब सब कुछ हम पूरा कर दिए। वो मांग रहा तो वही हमसे, अम्मी को हमसे तो बात कम हो रही। अम्मी को कह रहा था, अम्मी मेहमान ना कहे छो, एगो 4 चक्का गाड़ी या 5 लाख टका दो। तो कहली हम गाड़ी ताड़ी तो पैसा तो हमको नहीं, पैसा तो मेरा खर्चा हो गया शादी ब्याह का, पैसा कहाँ से लाएंगे। हमारे पास में कुछ ज़मीन है तो हम उसको ज़मीनें दे देते हैं, बेटी जैसे हमारा खुशहाल रहे। उसको कहे तुम आ करके चलो हम आज चलो जमीन हम लिख देते हैं। मधेपुरा से 2 आदमी आया था, लेकिन बेटी हमारी जो है ना नहीं रह पाई। अब इतना परेशान किया, इतना परेशान, सास ससुर वहाँ का ननद, बेटी हमारी जान से चली गई। नहीं बच पाई? नहीं बच पाई। हिम्मत रखिए। देखिए, यह शब्द बताते बताते जो है ये थरथरा जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं। इनके साथ जो इनकी बेटी के साथ जो हुआ, कितनी बेटी थी आपको? एक ही को बेटी थी। एक ही बेटी? एक ही बेटी थी। चाचा संभालिए अपने आप को। पूरा अपना शौक अरमान एक बेटी में पूरा कर दिया। पूरा शौक मान कर दिए। गाड़ी भी दिए थे, पलंग भी दिए थे, फ्रिज भी दिए थे। हाँ। सब बहुत सारा सामान दिए, जेवर भी दिए थे। पलंग भी सुने कि आप बहुत महंगा दिए थे अपनी बेटी के लिए? 2.5 लाख का पलंग। 2.5 लाख का? गाड़ी भी दिए थे। शादी में गाड़ी दिए? गाड़ी भी दिए थे। कौन सा गाड़ी दिए? अच्छा, गाड़ी कौन, वो नया 2020 में जो निकला साइन, होंडा साइन मोटरसाइकिल दिए थे। उसके बाद पैसा वैसा कैश भी दिए थे लड़का को? जी पैसा भी दिए। कितना दिए थे तिलक के रूप में? 2,75,000 टका। 2,75,000 मतलब कैश के रूप में दिए थे, गिफ्ट के रूप में? गिफ्ट के रूप में। अच्छा, उसके बाद आप गाड़ी दिए जी। फिर ये जमीन जो आया बीच में, तो ये जमीन आप लिख दिए? परेशान जो कर रहे थे ना, 4 चक्का चाहिए, कहाँ बता दो, पैसा हमारे पास में है नहीं। हाँ। तो चलो हमारे पास में कुछ जमीन बचा है, ले लो तुम्हें, बेटी के लिए हम जान देने के लिए तैयार। बेटी मत रोइए, मत घबराइए चाचा, हिम्मत रखिए। अब सब्र करना होगा। खुदा ने जो दुख दिया है उसे तो आप सब्र करके आगे बढ़ना होगा। कितना जमीन लिख दिए थे? लिखे नहीं थे जमीन लिख रहे थे? हम तैयार हो गए थे। हाँ। समाज का भी आदमी बैठे हुआ था, हम तैयार लिखे थे। कुछ मधेपुरा का भी आदमी आया था कि लड़का नहीं माना जमीन के लिए, पैसा मांग रहा था। पैसा मांग रहा था, खाली पैसे चाहिए। जमीन आप अपना बेटी के नाम से लिखने के लिए? हाँ जी। देखिए क्या बताएं, इससे ज्यादा इन लोगों से और क्या हम पूछे, क्या आपको बताएं कि इतना ज्यादा लड़का और लड़का के घर परिवार वाले के लोग इतना ज्यादा लोभी हो गया कि जैसे लगा उन्होंने बहू को ले अपने घर नहीं लाया है, उन्होंने एटीएम मशीन अपने घर में बैठा दिया है कि जरूरत के हिसाब से मन बदलता गया और ख्वाहिश जो है उसमें जमा किया हुआ रुपया है और ख्वाहिश करके पूरा करके मांगते रहिए। जब एक पिता अपनी बेटी का शादी करता है तो अपने कमाया हुआ जितना भी यथा पूंजी होता है वह सभी उसमें लगाकर खुशी से कर देता है। नहीं होता है तो कुछ कर्जा भी लेना पड़े तो कर्जा वगैरह भी बेटी की शादी में हुआ। कर्जा लिए थे, जमीन भी बेचे हैं उसमें। जमीन भी बेच आप करते क्या है? हम छोटा बड़ा सिलाई का काम वो काम करते हैं। दर्जी हुए हम जी। देखिए, उसके बावजूद भी इन्होंने 2,75,000 रुपया कैश के रूप में, गिफ्ट के रूप में उन्हें दिया। 2 लाख 2.5 लाख का पलंग दिए, मोटरसाइकिल दिए, जेवरात दिए थे, जेवर वगैरह भी सारा चीज दिए थे जी। सब लिख दिए मेरे पास। और फ्रिज वगैरह भी दिए जी, फ्रिज जितना दान दहेज का सामान होता है पूरा कर दिए थे। उसके बाद 6 महीना के बाद फिर मन में आता है ख्याल कि हम तो सुपरस्टार हैं, हम तो बहुत बड़े लोग हैं, ससुर पे दबाव डालते हैं, चाहे वह खुद का किडनी बेच के दे या जगह जमीन अपना घर बेच के दे, हमको तो 4 चक्का देगा। उसके बाद इनके बेटी के ऊपर जो है दबाव बनाना शुरू कर दिए। अब वह अपने पिता का मजबूरी तो जान रही थी कि हमारे पिता हमारा शादी जो है कर्जा उठाकर किए हैं, जमीन बेचकर किए हैं, तो हिम्मत तो नहीं जुटा पाई कि अपना पिता को वह अपना दर्द सुना पाती कि पिताजी हमारे पति हमारे शोहर हमें मारते हैं पीटते हैं कि हमें 4 चक्का दिलवा दो। तो इनके पास तो हिम्मत नहीं हुआ, नहीं बोल पाई बेटी, लेकिन अपना दुख किसे सुनाएगी, तो उन्होंने अपनी माँ को कहा था। आइए माँ से हम बात करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अपना दुख और तकलीफ और हिम्मत करके अपनी माँ को कहा था कि माँ हमारे शोहर हमारे पति जो है
चरचक्का मांग रहे हैं। तो कैसे हैं चाची, ठीक हैं अभी? ठीक है ना अभी? अच्छा, कितनी बेटी थी आपको? एक गो। अच्छा, आपकी बेटी गर्भवती थी, बच्चा होने वाला था और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। क्या उसको घर में ज्यादा दिक्कत तकलीफ क्या हुआ था? बहुत दिक्कत बेटी कर रहा है, बहुत दिक्कत। बेटी कहे कंची अम्मी ये खाना नहीं दो खाए ला। हाँ, बेटी खाना नहीं दे बेटी के खाए ला तो हम दिए चुरा चुरा के लला जाए के भेजिए बाबू एगे दाई बाबू कई चीज दाई है वो चीज दाई बाबू रे जा बाबू को खाए नहीं देबी तो हम नहीं खेबो। बाबू सब लोग नहीं खाइए तो बाबू सब पूछ जाए जे बाबू दिक्कत है अम्मी का तब ना मम्मी नहीं खाए। खाए ला काहे नहीं देता था? लड़का कमाता उमाता नहीं था क्या? कम पैसा कुछ कमाता था। बहुत खचरी आपकी समधी? हमरा समदिन बहुत खचरी। हमरा समदिन मार के चले गए दोनों माँ बेटा मिल के बेटा और सास दोनों मिल के मार के हमरे बेटी के पहले दिल्ली चले गए। अच्छा, दिल्ली चले गए हमरे बेटी के मार के बेटी रोए के घर में वही जिंदगी कटल। आना बेटी नहीं जे आना बेटी नहीं। काय साल भे गेल तोर बेटी के शादी के? 4 साल। 4 साल। 4 साल में बाबू भेले ने एगो लड़की भेले सास ओलमा डलमा के दूल्हा के सिखा पढ़ाए के दूल्हा दिल नहीं लगवे। होने के बाद इस घटना में आज एक जच्चा और बच्चा की जो मौत हुआ है वह ससुराल वालों के लापरवाही के कारण, उनके लोभीपन के कारण आज जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई है। कठोर से कठोर सजा हो कानून की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, जो इस ऐसी घटना को अंजाम देने वाले हैं उनको कठोर सीख मिले। अभी देखिए हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। एक चीज बताइए चाची, कहाँ आप अपनी बेटी का शादी किए थे? गोलमा बथना पड़ता है उसका वार्ड, ये टोला बथना। गोलमा बथना? हाँ, सहरसा जिला? सहरसा जिला पड़ता है। वह थाना पतरघट पड़ता है। थाना पतरघट पड़ता है। हाँ, जी।